अच्छा, तो आने के पीछे क्या मकसद था? मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। सचिन तैयार था शादी करने के लिए? जी बिल्कुल, हम पहले मिल चुके हैं। अच्छा, कब मिले थे? मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनके लिए सब कुछ सीमा, सीमा, आप इधर अपने घर देखिए। पाकिस्तान वापस जाना चाहती हैं? सीमा, सीमा, आप इधर देखिए, आप अपने घर पाकिस्तान जाना चाहती हैं? छोड़ना। क्यों नहीं जाना चाहती मैं हैं? सचिन के साथ रहना चाहती हूँ। कितने दिनों से सचिन को जानती हैं? 3 साल से। परिवार वाले मान गए थे? सचिन के परिवार वाले? वो नहीं मानते। तो आपने अपने पति से बात? पाकिस्तानी युवती का भारतीय युवक से प्रेम, इश्क कहाँ किसी सरहद को मानता है। जब इसका जादू सिर चढ़कर बोलता है तब हर दीवारें टूट जाती हैं, हर बंधन छूट जाता है। टूट जाती हैं दीवारें जाति की, दीवारें मजहब की, दीवारें उम्र की, दीवारें पीढ़ियों से चली आ रही ख़ानदानी दुश्मनी की, और तो और देश की दीवारें भी टूट जाती हैं, भले ही ये देश भारत और पाकिस्तान ही क्यों न हो। पाकिस्तान की एक 27 साल की महिला ने पबजी खेलते खेलते एक इंडियन युवक से इश्क कर बैठा। इश्क ऐसा कि 4 बच्चों की मां अपने प्रेमी से मिलने के लिए घर तक भेज दिया और गैरकानूनी ढंग से भारत आ गई। अब यहाँ कानूनी पचड़े में फंस गई। प्रेम कहानी है सीमा हैदर और सचिन की। 27 साल की सीमा हैदर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर की रहने वाली है। पति सऊदी अरब में कमाता है। घरेलू रिश्ते शुरुआत से ही खास अच्छे नहीं थे, जिस कारण से वह उसके पति से अनबन थी। 4 साल पहले अपने पति से मिली भी नहीं है। इसी बीच सीमा की ज़िंदगी में एंट्री हुई सचिन की। 22 साल का सचिन ग्रेटर नोएडा में एक ग्रोसरी स्टोर पर काम करता है। पबजी खेलते खेलते दोनों में प्यार हो गया। 2020 में कोरोना महामारी के दौरान दोनों की ऑनलाइन मुलाकात हुई। दोनों में एक दूसरे को दिल दे बैठे। पहले नज़र का प्यार, या यूं कहें कि पहले क्लिक पर प्यार। इश्क परवान चढ़ा तो सीमा ने प्रेमी संग दुनिया बसाने का फैसला किया, लेकिन यह आसान कहाँ था। प्रेमी से मिलने के लिए सीमा ने इस साल जनवरी में अपना घर छोड़ दिया। वह दुबई पहुंची और वहां से नेपाल। सचिन पहले मौजूद था नेपाल में दोनों मिले और साथ जीने मरने की कस्में खाईं। इसके बाद सीमा वापस अपने वतन पाकिस्तान लौट गई। हिंदुस्तान आने के लिए बेच दिया अपना घर। नेपाल में प्रेमी सचिन से मिलने के बाद से ही सीमा बेचैन रहने लगी। उसने सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान आने की ठानी, लेकिन पैसे नहीं थे। इसके लिए उसने 12 लाख रुपए में अपना घर बेच दिया। मई में वह नेपाल का वीज़ा लेकर अपने 4 बच्चों व 3 बेटियों व 1 बेटे संग वहां पहुंची। काठमांडू में लैंड करने के बाद बस पोखरा गई। फिर वहां से वह भारत में दाखिल हुई। उसके बाद भारत का वीज़ा नहीं था, इसलिए लगातार बस बदलती रही ताकि किसी को कोई शक न हो। महिला के साथ 4 बच्चे होने की वजह से किसी को भी कोई शक नहीं हुआ। आखिरकार वह यमुना एक्सप्रेसवे पर उतरी, जहां पर सचिन उसका इंतज़ार कर रहा था। प्रेमी के पास आने के दौरान जब किसी पुलिस वाले या किसी अन्य ने उसकी पहचान पूछी तो उसने यही बताया कि वह हिंदू है और उसका नाम सीमा है। सीमा के साथ रहने के लिए सचिन ने एक किराए का कमरा लिया। मकान मालिक को बताया कि हैदर उसकी पत्नी है। दोनों साथ में पति पत्नी की तरह रहने लगे। जब सीमा की बात करने लगी, शादी की बात होने लगी, तो सचिन ने अपने घर वालों के सामने कबूला वह सीमा से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। घर वाले शादी के लिए तैयार हो गए, लेकिन उससे पहले कानूनी सलाह लेने के लिए जब वह सीमा पाकिस्तान से आई और उसके भारत का वीज़ा नहीं था, 30 जून को सचिन और सीमा एक वकील के पास कानूनी सलाह लेने के लिए पहुंचे। उन्होंने वकील से जानना चाहा कि दोनों की नागरिकता अलग अलग है, उनकी शादी में कोई कानूनी अड़चन तो नहीं है। सीमा हैदर को वहां रहने के लिए क्या करना होगा। जब वकील ने सीमा हैदर और उसके भारतीय वीज़ा होने के बारे में पूछा तो कुछ जवाब नहीं दे पाई। इस सवाल के बाद दोनों वकील के यहाँ से निकले। इसके बाद वकील ने पुलिस को इस बारे में सूचना दी। बुलंदशहर में रहने वाले वकील ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि जब मुझे पता चला कि महिला और उसके बच्चों के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, वह भारत में शादी की प्रक्रिया के बारे में जानना चाहती हैं। उससे कहा कि सचिन के साथ शादी करना चाहती है। वकील ने बताया कि जब उसने इंडियन वीज़ा के बारे में पूछा तो वह जवाब नहीं दे सकी और लौट गई। यह बताते हुए मेरे सहयोगी ने चुपके से दोनों का पीछा किया। जब मुझे पता चला कि दोनों रबूपुरा के एक कमरे में रहते हैं, तब मैंने पुलिस को इस बारे में सूचना दी। नोएडा में अवैध रूप से रह रही पाकिस्तानी महिला की सूचना मिलते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए। सचिन के फ़ोन को सर्विलांस पर लगाया गया तो
उसका लोकेशन मथुरा मिला। यूपी एटीएस भी सक्रिय हो गई। आखिरकार रविवार को दोनों को पकड़ा गया। नोएडा के एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर सुरेश राव अरविंद कुलकर्णी ने बताया कि हैदर और सचिन को हरियाणा के बल्लभगढ़ में बस से उतारा गया है और पूछताछ के लिए नोएडा लाया गया है। कुलकर्णी ने बताया कि सीमा हैदर ने बताया कि उसने सिंध खैर में अपने माता पिता के घर को 12 लाख रुपए में बेच दिया ताकि वह भारत पहुंच सके और सचिन से शादी कर सके। कुलकर्णी ने यह भी बताया कि महिला से पूछताछ में कई एजेंसियां शामिल हैं और जांच कर रही हैं और उसके बच्चों को पासपोर्ट और वीज़ा की भी जांच की जा रही है ताकि असली हैं या फर्जी हैं। पुलिस ने पाकिस्तानी उच्चायोग को भी इसकी सूचना दी। कुलकर्णी ने बताया कि सीमा हैदर 20 से 15 मई के बीच भारत आई है और केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच में जुटी हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।